एवरीवन, आइए देखते हैं एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो टॉपिक में जो नेक्स्ट वीडियोज़ है। सेकंड वीडियो ये हमारा है। फर्स्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी 5-6 क्वेश्चन बना चुका हूँ। अब रेस्ट ऑफ क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के। इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज़ प्लस माइनस 1। तो देखो क्या करते हैं, हमारा ये गिवन पार्ट है, ये है हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखो क्या होगा, जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ सी अप्लाई द फॉर्मूला। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एंड 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो दिस इज 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस 1 को हम आइडेंटिटी से रिप्लेस करेंगे, राइट। तो कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इस 1 को हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू, इस 1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ आपका कॉस थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के से, क्योंकि आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ये आपका 1 होता है। हम यहाँ पे यही आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इस 1 को इधर ही रहने दो, इसको अपोजिट भेज दो। तो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ सी ये आपका हो जाएगा, ये वाला पार्ट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब स्क्वायर आप अपोजिट भेजोगे तो क्या बन जाएगा, √1 बन जाएगा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देयरफॉर क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो गया। और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, x दिया हुआ है r साइन अल्फा कॉस बीटा, y दिया हुआ है r साइन अल्फा साइन बीटा, z दिया हुआ है r कॉस अल्फा। प्रूव दैट दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करो कि LHS ले लो, LHS ले लो। LHS हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू कितनी है, r साइन अल्फा कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी है, r साइन अल्फा साइन बीटा का स्क्वायर एंड z की वैल्यू कितनी है, r कॉस अल्फा का स्क्वायर। नाउ इसको ओपन कीजिए तो देखो ये हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। नाउ हम क्या करेंगे कि यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में हमारा, इसमें हमारा r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन निकाल देंगे। चलिए देखते हैं, r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हमने कॉमन निकाल दिया। क्या बचा, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर बीटा और इसमें बचा साइन स्क्वायर बीटा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। नाउ सी ये कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हमारा 1 हो जाएगा। आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 होता है। तो ये हो गया आपका r स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस इसमें बच गया ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब क्या करोगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लो। आर स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, मतलब आर स्क्वायर इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। यही हमारा आर एच एस है, प्रूव करना था, प्रूव। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, कई बच्चे कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे कि देखो यहाँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर आप पहले कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हो बाद में साइन स्क्वायर थीटा लिखते हो, बोथ आर सेम थिंग। यू नो कम्यूटेटिव लॉ कि a प्लस बी एंड b प्लस ए बोथ गिव्स सेम रिजल्ट। तो इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ सेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x, प्रूव दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2x या 1/2x। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि इफ सेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x फाइंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखिएगा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे बनाते हैं, हमारा ये पोर्शन गिवन है, मैं फिर से लिख देता हूँ। सेक थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो इसका, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा एंड दिस इज, ये हो गया आपका x का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 1/4x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका x 1/2, सॉरी इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x, राइट। नाउ सी, इसको रिप्लेस कीजिए tan के फॉर्म में, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया आपका 1/2 बचेगा, ध्यान दीजिएगा। अब tan स्क्वायर थीटा क्या करो आप कि इस 1 को अपोजिट ले जाओ, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1। नाउ सी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस 1/2 हो गया। अगेन यू कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ इस 1/2 को मैं चेंज करके लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x। ये क्वांटिटी सिंप्लीफाई होके अगेन 1/2 ही बनेगा, ठीक है। हमने ऐसा फॉर्मूला बनाने के लिए किया, तो ये क्या हो गया हमारा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू लेंगे, तो tan थीटा स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस x माइनस 1/4x। ध्यान दीजिएगा ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आप प्लस का स्क्वायर करोगे तब भी इतना ही होगा, माइनस वाले का स्क्वायर करोगे तब भी इतना ही होगा। समझिए इस चीज़ को, ठीक है ना। या मैं अभी इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, ज़्यादा क्लियर हो गया। अब आपका tan थीटा की वैल्यू हमें मिल गई प्लस माइनस x माइनस 1/4x। नाउ अब हम क्वेश्चन को यहाँ मैं बना रहा हूँ इस पे हाफ पार्ट पे। नाउ अब यहाँ देखिए,
हमारे पास tan थीटा की दो वैल्यू है, मतलब केस 1 अगर tan थीटा हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, x माइनस 1/4x कंसीडर करते हैं, तो इस केस में हमारा सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा जो क्या होगा वो देखिए, वो हमारा होगा सेक थीटा हमारा x प्लस 1/4x है, और यहाँ से फिर पॉजिटिव वैल्यू ले लो तो ये हो गया 1/4x। तो यू कैन सी ये सिंप्लीफाई हो गया, तो क्या बच गया, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2x बच गया। ये आपका इस क्वेश्चन का पहला वैल्यू आ गया। अब केस 2 ले लो। नाउ केस 2, अब आप क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, ये वाली नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो माइनस x माइनस 1/4x मान लो ले लिया गया। तो देखो क्या होगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू, तो सेक थीटा की वैल्यू हो गई आपकी, वो तो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है x इज इक्वल टू 1/4x, तो 1 लिख दिया, माइनस और ये ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो x प्लस 1/4x माइनस x प्लस 1/4x, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1/4x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 2/4x विच इज इक्वल टू 1/2x हो गया। तो एक वैल्यू आपकी हो गई सेक थीटा की, सेक थीटा प्लस tan थीटा की 1/2x, दो वैल्यू आपने निकाल दी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, यही था ना। देयरफॉर अब आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ कि देयरफॉर सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, एक तो 2x होगा और दूसरी वैल्यू जो होगी 1/2x होगी। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल टू सेक ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू सेक ए माइनस साइन ए, तो हमें प्रूव करना है 2/x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हम LHS लेंगे, ये वाला पार्ट, तो मैं दोबारा नहीं लिखता हूँ, ये वाला पार्ट में ले रहा हूँ, ये वाला LHS क्वेश्चन का LHS पार्ट में ले रहा हूँ। क्या कीजिए, x और y की वैल्यू डाल दीजिए, तो देखो 2 अपॉन x कितना है, सेक a प्लस साइन a प्लस y कितना है, सेक a माइनस साइन a, इनका होल स्क्वायर है, प्लस x माइनस वाई ऊपर है, तो x ऊपर में सेक a प्लस साइन a माइनस ये हो जाएगा सेक a, और इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस साइन a हो जाएगा, कोई डाउट, अपॉन 2 का होल स्क्वायर, अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए ठीक से, अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने माइनस साइन के बाद साइन चेंज कर दिया है y का, y आपका इतना है, तो ये सेक ए हो गया, और माइनस होगा, चूंकि यहाँ पे माइनस है तो इसलिए ये पॉजिटिव साइन ए हो गया। नाउ सी क्या होता है यहाँ पे, यहाँ देखिए आपका साइन ए और साइन ए कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आपका सेक ए और सेक ए कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 2/2 सेक ए का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या बचा, 2 साइन ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया, 1/सेक ए, ये बच गया आपका 1/सेक ए का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ तो आपका साइन ए ही बचा का होल स्क्वायर। ठीक, कितना आसान क्वेश्चन है ये।
1 अपॉन सेक ए कॉस ए होता है तो कॉस ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो गया, साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो गया। आपको पता है ये आइडेंटिटी होता है, प्रूव हो गया। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ m इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड n इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, शो दैट अंडर रूट m बाई n प्लस अंडर रूट n बाई m इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नाउ प्रूफ देखिए इसका हम कैसे करेंगे। तो मैं फिर LHS से शुरू कर रहा हूँ, LHS ले रहा हूँ। LHS हमारा है रूट m बाई n प्लस अंडर रूट n बाई m। आइए इसका मैं फ्रैक्शन सॉल्व करता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ रूट m अपॉन रूट n प्लस रूट n अपॉन रूट m लिख सकता हूँ। इसका LCM लेके मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसा कुछ अंडर रूट mn, तो ये हो जाएगा, ये रूट m के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर m प्लस n हो जाएगा। कोई डाउट? अब क्या करो, वैल्यू डाल दो m और n की। m हमारा कितना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस n हमारा कितना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अंडर रूट क्या होगा हमारा अंडर रूट mn, m इंटू n। तो m हमारा कितना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ध्यान दीजिए अब ये क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा। ऊपर देखिए साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, कैंसिल मैंने कर दिया। ऊपर बच गया आपका 2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। नीचे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा और आपका रूट रिटेन होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं। ये हो गया 2 कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसको लिख सकते हो ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया 2 कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये -1 ये प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप समझ ही जाएंगे। 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। 2 कॉस थीटा, मुझे ये भी ध्यान रखना है कि मुझे ये tan लेके आना है, और tan तब तक जब तक कॉस यहाँ रहेगा नहीं आ सकते, इसको मैं सेक में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा 2 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे LCM ले रहा हूँ 2 कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा नीचे LCM हो गया, तो ये बच गया आपका 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ लेके आता हूँ। ये हो गया आपका 2 कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा। ध्यान दीजिए ये सेक थीटा जब हम फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा से जब मल्टीप्लाई हो, चलो मैं लिख ही देता हूँ 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन नीचे हो गया 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको पता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। नाउ सी ऊपर 2 बच गया अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, और यहाँ क्या बच गया 2 माइनस 1 आपका 1 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए 2 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 माइनस 1 मैंने 1 लिख दिया,
और प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही हमें प्रूव करना था, इसी पार्ट को आप क्वेश्चन में देखिए, दिस इज़ आवर RHS, यही हमें प्रूव करना है। ये हमारा प्रूव हो गया, प्रूव, ये मैंने प्रूव लिखा है, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। If sec theta plus tan theta p, then show that sec theta minus tan theta is equal to 1 by p. This question is also very important question. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो हम पहला काम जो यहाँ क्या करते हैं, जो गिवन है हमारा, ये पार्ट गिवन है, इसको ले लेते हैं। देखो यहाँ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p ले लिया। इसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग sec थीटा माइनस tan थीटा इन बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्या होता है मल्टीप्लाई जब करते हैं, तो जब ये हो जाएगा आपका sec थीटा प्लस tan थीटा को मल्टीप्लाई करना है आपको, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू p इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। Now see, this is sec square theta minus tan square theta, which is equal to p sec theta minus tan theta. Now see, ये एक्सप्रेशन आपका आइडेंटिटी बन गया विच इज इक्वल टू 1, और इधर से आप sec थीटा माइनस tan थीटा को नीचे लिख दो डिनोमिनेटर में लाके, इज इक्वल टू p। ध्यान रखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है हमें ये निकालना है कि sec थीटा माइनस tan थीटा हमारा 1 बाई p होता है। तो अब हम क्या करेंगे देख लीजिए, रेसिप्रोकेट कर दो, तो ये हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई p। हमारा पहला पार्ट भी प्रूव हो गया, देख लीजिए फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड, यही हमें करना था। अब हमें दूसरा पार्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें निकालना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। अब दूसरा पार्ट जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है वो निकालना है हमें, cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो लेट्स सी कि इसको हम कैसे निकालेंगे। क्या करो कि आपको यहाँ देखो sec थीटा प्लस tan थीटा पता है, sec थीटा माइनस tan थीटा पता है, इनको ऐड कर दो जैसे आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनाते हो, इज इक्वल टू p, और sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई p। इनको ऐड करो तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका 2 sec थीटा और इधर बच गया p प्लस 1 बाई p। तो ये हो गया आपका 2 sec थीटा इज इक्वल टू p, और ये हो गया आपका p स्क्वायर प्लस 1। देयरफॉर sec थीटा की वैल्यू आ गई आपकी p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको sec थीटा पता चल गया तो cos थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है। देयरफॉर cos थीटा आपका कितना हो जाएगा 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, जो हमें प्रूव करना था दूसरा पार्ट, ये भी हमारा आ गया जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी हमारा आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि साइन थीटा हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है हमें साइन थीटा को फाइंड आउट करना है, सेकंड क्वेश्चन में शो करना है, प्रूव करना है। तो यू नो ऑलरेडी कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 माइनस 2p बाई p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपको पता है कॉस थीटा की वैल्यू। तो दिस इज इक्वल टू, निकालते जाइए, 1 माइनस 4p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ सी एलसीएम इज p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, यहाँ ऊपर p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 4p स्क्वायर हो जाएगा। नाउ सॉल्व दिस, तो ये हो गया आपका p का पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर।
ऊपर आपका एक्सप्रेशन देखिए क्या बन गया, ये हो गया आपका p का पावर 4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर अपॉन ये हो गया आपका p स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। नाउ दिस इज p स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। नाउ दिस इज p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बट दिस क्वांटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा है। पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, देयरफॉर दोनों तरफ सॉरी ये स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर हटा दो तो साइन थीटा हमारा हो गया पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट जो हमारा क्वेश्चन का प्रूफ करना था, ये हो गया। तो ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। अगर आपको इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज करके इस वीडियो पे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।